लड़के के होठों से निकलती वो सॉफ्ट मॉर्निंग जैसे उसकी सांसों में घुल रही थी, और उसके अंदर का बेकाबू जुनून हर सेकंड गहराता जा रहा था। एक झटके में उसने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसका सीना ठंडी दीवार से लगा हुआ था और उसकी पीठ उस मजबूत गर्म बदन से सटी हुई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्दन से टकरा रही थी, तेज, बेकाबू। अंधेरे कमरे में बस खिड़की से छनकर आती चांदनी थी, जो उनके चेहरों पर गिरकर उनके एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। कमरा खामोश था, लेकिन उनकी धड़कनों की आवाज जैसे उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाया, उसे और करीब खींचते हुए उसके कान के पास झुककर धीमे, भारी लहजे में फुसफुसाया, बेबी, टुनाइट आई एम नॉट योर लवर and the demon you woke up, and I would not stop until you are trembling beneath me, lost in my darkness, begging for more. उसकी बात सुनते ही लड़की की सांसें और गहरी हो गई। वो एकदम पलटी। अब वो पहाड़ जैसा आदमी बिल्कुल उसके ऊपर था। लड़की की पलकें धीरे धीरे ऊपर उठी। उसने देखा। उस नजर में डर नहीं था, बल्कि पैशन और लस्ट से डार्क हो गई थी। दोनों की सांसें बहुत तेज थी और दोनों ही पसीने में भीगे हुए पैशन की आग में बस जल रहे थे। उसके होंठ हल्के से खुले और उसने बेहद धीमे, जलते हुए लहजे में कहा, डीमन, आई वॉज बोर्न फॉर योर डार्कनेस। उसने उसकी उंगलियों की पकड़ खुद और कस दी और अपने आप को और करीब खींचते हुए, डोंट होल्ड बैक, डोंट सेव मी। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, आग थी। बर्न मी इन इट, मेक मी लूज माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट लाइट टू नाइट, आई वॉन्ट टू ड्रॉन इन यू कंप्लीटली। उसकी आंखों में अब सिर्फ चाहत नहीं थी, एक खतरनाक पागलपन था, जिसे वो टूटना चाहती हो, बिखरना चाहती हो, लेकिन उसी के हाथों। कमरे की चांदनी अब ठंडी नहीं लग रही थी, वो भी जैसे उस आग में पिघल रही थी। लड़के ने उसके सॉफ्ट, बाउंसी, राउंड हिप्स को पकड़ एकदम से उसे उठा लिया और लड़की ने अपने पैरों को उसकी कमर पर लपेट लिया। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस करने लगे मानो यही उनके जीने का इकलौता सहारा हो। टुनाइट आई एम गोना ईट यू अलाइव, ये बोलकर लड़के ने उस लड़की को बिस्तर पर पटक दिया। लड़का अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए बीप 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 बीप, मोबाइल फोन में अलार्म के साउंड से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही एक लड़की की उंगलियां हवा में ही फ्रीज हो गई। उसकी साउंड सुनकर हेजल आंखें लैपटॉप स्क्रीन से हटकर मोबाइल फोन की तरफ गई। इट्स 12 o'clock। रात के 12 बज चुके थे और उस लड़के की आंखों में अजीब सी हेरिफाइड चमक थी, एक दबा हुआ सा डर। उसकी उंगलियों में हल्की थर्राहट फैल गई। आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया। टाइम हो गया है। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होकर आता है, आई एम रेडी, वेयर आर यू। उस लड़की ने मैसेज पढ़ा। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर स्क्रीन पर देख रही थी। मैसेज पढ़ने के बाद उसने 2 सेकंड का पॉज लिया और फिर रिप्लाई किया, कमिंग। फोन को साइड में रखकर उसने लैपटॉप पर चल रही अपनी नई नॉवल की स्क्रिप्ट की तरफ देखा, जिसमें एक हॉट, पैशनेट, रोमांटिक एपिसोड चल रहा था जो कि वो लिख रहे थे। एक गहरी सांस लेकर उसने
उस एपिसोड को हाफ ही ड्राफ्ट में सेव कर दिया और लैपटॉप बंद करके खड़ी हो गई। जल्दी ही उसकी गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। वो फार्म हाउस शहर के बाहर की तरफ था। चारों तरफ जबरदस्त हरियाली थी, मगर फिलहाल रात के अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सब चांद की रोशनी में ही था। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लंबा गोरा चिट्टा पैर बाहर निकला। चांद की रोशनी उस पर ऐसे टकराई जैसे कोई रोशनी आईने से टकराती है और रिफ्लेक्शन मारती है। वो दूध सा सफेद पैर चांद की रोशनी से एकदम चांदी जैसा लगने लगा। उसके बाद वो लड़की गाड़ी से बाहर निकली। 5-6 फीट की हाइट के साथ, कमर तक लंबे काले सुनहरे बाल जिनमें हल्का सा कलर था, पतली सी कमर जो दोनों हाथों में सेट हो जाए, ऊपर से नीचे तक इतना खूबसूरत फिगर कि बड़े बड़े मॉडल्स भी, फिल्म एक्ट्रेस भी उसे देखकर जलने लगे। उसकी खूबसूरत हेजल आंखें जो बहुत मोटी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, कोई एक बार में देख ले तो जैसे हिप्नोटाइज ही हो जाए। रेड रोजी लिप्स जिन्हें देखते ही बस उन पर टूट पड़ने का मन हो जाए। एकदम शार्प फेशियल फीचर्स के साथ ये खूबसूरत सा चेहरा जो किसी से बड़ा ही मिलता जुलता था। उसकी खूबसूरती भले से भले आदमी के ईमान को डगमगाने के लिए काफी थी। कुल मिलाकर ये लड़की किसी गॉडेस ऑफ ब्यूटी से कम बिल्कुल नहीं थी। अपने हाई हील्स के साथ कैटवॉक करती हुई वो फार्म हाउस के अंदर जाती है। वो एक रूम में एंट्री करती है जहां कोई पहले से ही उसका वेट कर रहा था, शर्टलेस, हाथों में शराब का ग्लास लिए हुए और हल्का सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। उस लड़की की आंखें हल्की सी छोटी हुई। वो जानती थी कि ये सब क्या है। उसकी नजर सामने खड़े हैंडसम नौजवान लड़के पर पड़ती है, शहर का एक फेमस प्लेबॉय जिसकी मस्कुलर बॉडी की ख्वाहिश न जाने कितनी औरतों ने की होगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गुरूर बता रहा था कि वो उन अमीर सोसाइटी की औरतों में कितना फेमस है। इसके रेट सबसे हाई हैं, जिसे अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात तो नहीं थी। वो लड़की अपने पीछे कमरे का दरवाजा बंद करती है, आगे चलकर आती है और अपने गले के स्कार्फ को निकालते हुए फर्श पर डाल देती है। वो लड़का जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, उसने हल्का तिरछा चेहरा किया और तिरछी नजरों से पीछे की तरफ उस लड़की की हल्की परछाई देखी। बहुत ही ज्यादा रोशनी नहीं थी कमरे में, काफी हल्की लैंप लाइट की रोशनी थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू बेबी, ये बोलकर उसने ग्लास खाली किया। उस लड़की ने नॉर्मल पर आवाज में हल्की कोल्डनेस की हिंट के साथ कहा, रेडी? वो लड़का हंसा और ग्लास रखकर पलटकर उस लड़की की तरफ चलकर आने लगा। इतनी क्या जल्दी है स्वीटहार्ट, पहले जरा साथ में बैठकर 2 ड्रिंक्स तो कर ले, कुछ बातें तो कर ले। ये बोलकर वो लड़का उस लड़की के करीब आया, इतना करीब कि उस लड़की की खुशबू अचानक उस लड़के की नाक को हिट कर गई। उसने उसके रेशमी बालों को हाथ में लिया और नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू को इनहेल किया। वो स्टन रह गया। वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है, पर इसकी खुशबू कितनी अमेजिंग है। आज तक उसे ऐसी जबरदस्त खुशबू कभी किसी लड़की में नहीं मिली। इसके बाल कितने रेशमी हैं, उसका हार्ट बीट तो स्किप कर गया। उसने कहा, मैं लाइट्स ऑन कर दूं? वो रिमोट लेने के लिए आगे बढ़ा, पर लड़के ने हाथ पकड़ लिया और कहा, नो नीड। जब उस लड़की ने उसे टच किया तो ना जाने क्यों लड़के का दिल जोर से धड़क उठा। लड़की ने कहा, जिस काम के लिए आए हो जल्दी उसे शुरू करो, मैं और वेट नहीं कर सकती।
उस लड़के की आवाज में हल्की डेस्परेशन महसूस हो रही थी और उसके डेस्परेशन देखकर उस लड़के के होंठ तिरछे से ऊपर उठ जाते हैं। आंखों में एक्साइटमेंट भरी एक चमक आ जाती है। उस लड़की की कलाई पकड़ उसे करीब करके एकदम से उसे उस लड़की की कमर पकड़ ली। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वैसे तो वो लड़का थोड़ा टाइम लेना चाहता था, लेकिन ये लड़की जितनी डेस्परेट दिखाई दे रही थी, अब वो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। ओके बेबी, जैसा तुम कहो, आज रात मैं तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा जो तुमने पहले कभी फील नहीं किया होगा। ये बोलकर वो लड़का जैसे ही उस लड़की के होठों की तरफ बढ़ता है, अचानक वो लड़की उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, वेट। लड़का कंफ्यूजन में रुक गया और बोला, व्हाट हैपेंड? लड़की ने कहा, एक शर्त है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हें जो भी करना होगा सिर्फ मुझे सेटिस्फाई करने के लिए ही करना होगा, और तुम मुझे मेरे होठों पर किस नहीं कर सकते। अचानक उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का हैरान सा हो गया। होठों पर किस नहीं कर सकता? क्या मतलब है? उसने कहा, पर क्यों नहीं? उस लड़के ने कहा, मेरे अपने रूल्स हैं। मैंने तुम्हें यहाँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बुलाया है और मुझे इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। वो पास आई, इतने पास कि उसके होंठ उसके कान के पास थे। एंड लिप्स आर इमोशनल। वो लड़का कुछ सेकंड का पोज लेता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, ऑल राइट बेबी गर्ल, आई वुड नॉट डू दैट, बट वो भी धीरे से उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, I'll make you beg for it। उस लड़की ने उस लड़के के गले में अपनी बाहों को डाला और कहा, गो अहेड। उसके बाद वो लड़का उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। जल्दी ही दोनों के बीच की हीट चरम सीमा पर पहुंचने लगती है। वो लड़का उस लड़के की एग्रेसिवनेस देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। शुरू तो उसने किया था, लेकिन उसके बाद वो लड़की उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे न जाने कितनी ही प्यासी हो। वो एक प्ले बॉय था। उसने ये सब कुछ बहुत लड़कियों के साथ किया था, लेकिन ये लड़की इतनी डिफरेंट थी कि वो अम्यूज हो जाता है। बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो लड़का भी उसे बाहों में दबोचकर बस पागलों की तरह किस करने लगता है। उसने उस लड़की को दीवार से लगा लिया और उसकी गर्दन, कंधों, सीने पर किस करने लगा। उसके हाथ उसके बदन के साथ खेल रहे थे। वो लड़की आंखें बंद कर लेती है और उसके हर एक मोमेंट, उसके हर एक टच को गहराई से महसूस करने की कोशिश करती है। उस लड़की के हल्के बाइट, उसकी स्किन को सक करना, उस लड़की के होठों से सिसकियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। यू आर अमेजिंग, डैम अमेजिंग। वो लड़का पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है। इस लड़के की खुशबू उसे जैसे पागल कर रही थी और वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वो हैरान था। इतना आउट ऑफ कंट्रोल उसने खुद को पहले कभी महसूस नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बस वो इस लड़की के लिए पागल हो रहा है। लेकिन उस लड़की के एक्सप्रेशंस में कुछ अलग ही हलचल होने लगती है। जैसे जैसे वो लड़का उसकी बॉडी को टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसके बदन को सहला रहा था, उसके कपड़ों को ऊपर उठा रहा था, अचानक वो लड़की बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगती है। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगती है, एकदम बहुत घिन आने लगती है। इरिटेट होकर उसने उस लड़की को पीछे धकेलते हुए कहा, स्टॉप। मगर वो लड़का इतनी बुरी तरह से उस लड़की के लिए पागल हो चुका था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर का राक्षस जाग गया हो। वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जब उस लड़की ने महसूस किया कि वो लड़का रुक नहीं रहा, तब वो गुस्से में बोली, मैंने कहा रुको, हटो, छोड़ो मुझे। मगर उस लड़के ने उसे छोड़ने की बजाय और भी मजबूती से पकड़कर उसे किस करना जारी रखा। इट्स टू लेट बेबी गर्ल।
अब वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने उस लड़के को धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का उस पर ऐसे चिपट गया जैसे उसे खा ही जाएगा। कोई और रास्ता ना देखते हुए उसने बगल में टेबल पर पड़ी कांच की वाइन की बोतल उठाई और उस लड़के के सर पर जोर से दे मारी। आ! अगले ही पल एक तेज चीख गूंज गई। कमरे का दरवाजा जोर से खुला। 3-4 बॉडीगार्ड लगभग दौड़ते हुए अंदर आए। कमरे की लाइट सब ऑन थी, कैमरे अभी ऑन थे। कमरे की सफेद रोशनी में हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। टूटी हुई बोतल, फर्श पर बिखरा कांच और खून का फैलता हुआ लाल दाग। वो लड़की सीधी खड़ी थी, चेहरा ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा, लेकिन उसकी हेजल आंखों में गहराई, बहुत हल्की सी थर्राहट थी, जैसे पछतावा और क्रोध एक जगह के लिए लड़ रहे हो। उसने नीचे देखा, वो लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था, सिर से खून बह रहा था, उसका बदन ढीला पड़ा था। लड़की ने पलकों को जरा सा ऊपर उठाया और गार्ड्स की तरफ देखा। इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ। उसकी आवाज में ना घबराहट थी ना जल्दबाजी, बस आदेश। और उस टोन में ऐसा वजन था कि किसी ने सवाल करने की हिम्मत ही नहीं की। 2 गार्ड झट से झुके, लड़की को सावधानी से उठाया। तीसरा रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ सेकंड में कमरा खाली, दरवाजा बंद और फिर सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें खुद की सांसें भी शोर करने लगे। लड़की धीरे से दीवार के पास आई, अपनी पीठ ठंडी दीवार से टिकाई, पलकों को बंद कर लिया और एक गहरी सांस। अगेन उसके होंठ हिले। अगेन, इस बार आवाज थोड़ी भारी थी। अगेन। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी, जैसे किसी ने अंदर कहीं कोई स्विच ऑन कर दिया हो। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गई, नसें उभर आई, माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमकने लगी। वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर की तरफ बढ़ी, लेकिन बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही कारपेट पर गिर गई, सीधी लेट गई। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुलायम कारपेट पर नहीं, जलते हुए अंगारों पर पड़ी हो। उसका पूरा शरीर भीतर से धधक रहा था, जैसे नसों में खून नहीं, लावा दौड़ रहा हो। उसने जोर से सांस खींची, होठों से हल्की टूटी हुई आह निकली। नो! उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने अपने कपड़ों को जैसे घुटन से छुड़ाते हुए बदन से अलग किया। हर हरकत में बेचैनी थी, बेबस, बेकाबू, खतरनाक बेचैनी। उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी थी, जैसे भीतर की गर्मी बाहर रास्ता तलाश रही हो। नो! उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यह उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो अपने ही बदन को ऐसे छू रही थी जैसे किसी दर्द का ठिकाना ढूंढ रही हो। कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहां दबाने से, छूने से, रगड़ने से राहत मिले। लेकिन राहत नहीं, आग और भड़क रही थी। उसने अपने बालों को जोर से पकड़ लिया, उठकर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि उंगलियां सफेद पड़ गई। फिर धड़ाम, उसने जमीन पर हाथ पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे गुस्सा जमीन में गाड़ देना चाहती हो। लेकिन दर्द कम बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी सांसें अब बेकाबू थी, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, चेहरा पसीने से भीग चुका था, आंखें लाल,
होंठ कांपते हुए वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर सच में किसी मछली जैसे तड़प रहा था, जिसे पानी से बाहर फेंक दिया हो और जो हर सेकंड मरने और जीने के बीच झूल रही हो। उसे ठंडक चाहिए थी, सिर्फ ठंडक, वरना वो सच में टूट जाएगी। चद्दर उसकी मुट्ठियों में कस गई। उसने अपने होठ दांतों के नीचे दबा लिए, इतना जोर से कि कोना कट गया। हल्का सा खून उसकी जुबान पर घुला, लेकिन उस दर्द में भी उसे अजीब सी राहत मिली। अचानक वो खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी टूटी बोतल पर गई। उसके टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े हुए थे और वाइन भी फर्श पर फैल गई थी। वो भागकर वहां पहुंची, कांपते हाथों से एक नुकीला कांच का टुकड़ा उठाया और उसे ऐसे देखा जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। और फिर उसने अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाया। आ! उसके बदन में दर्द बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा ढीलापन आया। दूसरा कट, तीसरा, चौथा, उसने लगातार 3-4 कट लगाए और फिर देखते ही देखते उसकी कलाई से खून बहने लगा। हर गिरती बूंद के साथ उसके बदन की वो अंदरूनी आग थोड़ी सी शांत होती महसूस हुई। हाँ, ये दर्द असली था और यही दर्द उस अज्ञात, बेकाबू, जंगली आग से बेहतर था। इस दर्द से उसे राहत मिलती थी। धीरे धीरे सांसें सामान्य होने लगी। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, दीवार से सिर टिका दिया। कलाई से खून रिसता रहा। आंखें आधी बंद थी। आसमान में चांद चमक रहा था। ठंडी हवाएं बालकनी से अंदर आ रही थी। कुछ देर बाद वो उठी, धीमे कदमों से बालकनी में गई, काउच पर लेट गई। बदन अब भी नंगा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। चांदनी उसकी त्वचा पर गिर रही थी। उसका फिगर सच में किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। परफेक्ट, सिमेट्रिकल, चमकता हुआ, जैसे संगमरमर पर चांदी का पानी चढ़ा हो। लेकिन उसकी आंखें, हेजल रंग की वो खूबसूरत आंखें अब सुर्ख थी, एकदम बेजान सी। उसके आंसू भी सूख चुके थे। उसमें चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो हर रात उसे खा जाता था। हाय, सॉरी, हाय। अजीब लगता होगा ना, है ना? जो कुछ भी अभी मेरे साथ हुआ, उसे देखकर शायद आपको लगे कि मैं पागल हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि मेरी हर रात की हकीकत है, तो यही सच है। रात के 12 बजते ही जैसे मेरे अंदर कोई अनदेखी घड़ी चल पड़ती है। एक अदृश्य स्विच ऑन हो जाता है और उसके बाद मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी सांसें सब जैसे मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये दर्द, ये बेचैनी, ये तड़प धीरे धीरे मुझे उस कगार तक ले जा रही है जहां इंसान खुद से हार मान लेता है। कभी कभी तो सच में लगता है कि एक दिन ये मुझे मेरी ही जान लेने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम कशिश है, कशिश सिंघानिया। दुनिया मुझे सिंघानिया ग्रुप की चेयरवुमेन के नाम से जानती है। अपनी आंटी खुशी सिंघानिया के बाद मैंने ये पोजीशन संभाली। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई प्रोफाइल्स, मीटिंग्स, बिजनेस टाइकून्स के साथ डील्स, ये सब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मीडिया मुझे आयरन लेडी कहता है। लोग कहते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, अनटचेबल हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा है, एक मास्क जो मैं दुनिया को दिखाती हूँ। उसके पीछे एक और पहचान छिपी है, एक ऐसी पहचान जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं एक राइटर हूँ, एक अनोनिमस डार्क रोमांस राइटर।
मेरी किताबें बेस्ट सेलर लिस्ट में आती हैं। लोग मेरी राइटिंग में पैशन, पेन और ऑब्सेशन महसूस करते हैं। रिव्यूज में लिखा जाता है, इतने रियल इमोशंस कोई तभी लिख सकता है जब उसने उन्हें जिया हो। उन्हें क्या पता, मैं सच में उन्हें जीती हूँ, हर रात, हर सेकंड। मैं कशिश सिंघानिया, मिस्टर अकाय और आन्या अकाय सिंघानिया की पहली औलाद, एक ऐसे खानदान की बेटी जहां इज्जत और परफेक्शन सबसे ऊपर रखी जाती है, और उसी परफेक्ट दुनिया के बीच में पिछली 11 साल से एक अजीब सी सजा भुगत रही हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 18 साल की हुई। पहले पहले मुझे लगा शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर्स बदले, शहर बदले, यहाँ तक कि देश भी बदले। ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, ब्रेन स्कैन, हर रिपोर्ट्स नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं। फिर ये क्या है? आज मैं 29 साल की हूँ, 29 ईयर्स। पूरे 11 साल हो चुके हैं। हर रात ठीक 12 बजे के बाद मेरे अंदर एक आग जल उठती है। ऐसी आग जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूह तक को जला देती है। मेरी नसों में जैसे लावा दौड़ने लगता है। दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं, सांसें भारी पड़ने लगती है, दिमाग धुंधला हो जाता है। उस वक्त मैं खुद को पहचान नहीं पाती। जो लड़का आज यहाँ था वो कोई पहला, दूसरा या तीसरा नहीं था। शायद उसका नंबर 510 या 511 था। हाँ, 500 से ज्यादा लड़के मेरी जिंदगी में आए, मैंने खुद उन्हें चुना, डेट्स पर गई, उन्हें अपने करीब आने दिया, हर बार यही सोचकर कि शायद इस बार मेरा ये अजीब सा दर्द कम हो जाए। शायद किसी एक का टच इस आग को शांत कर दे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई मुझे छूता है, राहत नहीं मिलती बल्कि घिन महसूस होती है। इतनी तीखी घिन कि मेरा शरीर खुद को पीछे खींच लेता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रिजेक्ट कर रही हो। जैसे मेरा बदन चीख चीख कर कह रहा हो, नहीं, ये नहीं। कभी कभी वो लड़के समझते हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, कभी उन्हें लगता है मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, लेकिन सच ये है, मैं खुद नहीं समझ पाती। मैं तड़पती भी हूँ और उसी टच को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। ये कैसी भूख है जो बुझती नहीं, और कैसी नफरत है जो छूते ही जाग जाती है। 500 से ज्यादा लड़के, काउंटलेस डेट्स, 11 साल की बेचैनी, और आज तक मैं वर्जिन हूं। हाँ, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर हर रात आग लगती है, लेकिन कोई भी उस आग को शांत नहीं कर पाता। कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ कि कौन सा श्राप है ये, किसकी बद्दुआ है, या फिर ये किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है जो अभी पूरा होना बाकी है। मेरा शरीर आखिर चाहता क्या है? किसके टच के इंतजार में है ये? कौन होगा वो जो मुझे छुए और मुझे घिन नहीं बल्कि राहत महसूस हो? कौन होगा वो जो सिर्फ मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह को भी सुकून दे सके? अगर वो कभी नहीं आया तो शायद एक दिन ये आग मुझे सच में राख कर देगी। सुबह की चिलचिलाती धूप सीधे उसके चेहरे पर आकर गिरी। बालकनी के शीशे से छनकर आती रोशनी इतनी तेज थी कि पलकें बंद होने के बावजूद उसकी नींद टूट गई। कशिश अब भी काउच पर लेटी हुई थी। रात की ठंडी हवाएं कब की थम चुकी थी, लेकिन उसके बदन पर चांदनी की जगह अब धूप की तपिश उतर आई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक रात का पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। टूटी बोतल, खून, उसकी तड़प, वो कट, वो आग, वो बेकाबू आग। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे,
त्वचा पर धूप की हल्की सुनहरी परत पड़ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगलियां बालों में फंसा ली, जैसे खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी, जहां कल रात कट्स लगे थे। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई जख्म, ना निशान, ना सूखा, ना खून, कुछ भी नहीं था। उसने कलाई को पलट पलट कर देखा, उंगलियों से उस जगह को छुआ। त्वचा बिल्कुल स्मूथ थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। ये पहली बार नहीं था। पिछले कई सालों में उसने नोटिस किया था कि उसके जख्म असामान्य रूप से जल्दी भर जाते हैं, लेकिन हर बार ये देखकर उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग जाता था। क्या ये चीज बीमारी है या कोई पावर? और अगर पावर है तो किस कीमत पर? उसने नीचे देखा और तभी एहसास हुआ कि वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। धूप उसकी त्वचा पर गिर रही थी और वो ऐसे बैठी थी जैसे दुनिया में उसे किसी चीज की परवाह ना हो। एक गहरी सांस लेकर वो उठी और कमरे में चली गई। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े अब भी वहीं थे। सूखा हुआ खून हल्का भूरा पड़ चुका था। कमरे में हल्की सी लोहे जैसी गंध तैर रही थी। उसने नजरें फेर ली, अलमारी खोली और एक नॉर्मल सी ड्रेस निकाली, हल्की सॉफ्ट फैब्रिक की, जैसे उसे आज अपने शरीर पर कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे कसकर ना पकड़े। तभी उसका फोन बज उठा। टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट कर रहा था, स्क्रीन चमक रही थी। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, लायरा। उसके होठों पर हल्की सी सीधी रेखा खिंच गई। लायरा, उसकी बचपन की दोस्त और एक डॉक्टर। इस दुनिया में एकमात्र इंसान थी जो उसकी इस मामले में इकलौती हमदर्द थी। कशिश ने कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर रख दिया। ड्रेस को अपने सामने पकड़ते हुए बोली, बोलो। दूसरी तरफ से लायरा की आवाज आई। पैनिक और हेल्पलेसनेस का मिला जुला शेड उसमें साफ था। कल रात को फिर से उस लड़के को तुमने हॉस्पिटल भेज दिया? कशिश, आर यू क्रेजी? तुम्हें अंदाजा है उसकी हालत कितनी सीरियस है? वो मर भी सकता था। कशिश ने अलमारी बंद की। उसकी आवाज में कोई गिल्ट नहीं था, बस थकान थी। या आई नो, आई मस्ट अप अगेन। डोंट वरी, मैं उसे 10-12 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगी। डोंट नो यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा लायरा। वो रुक ही नहीं रहा था, बस जो हाथ में आया फोड़ दिया उसके सर पर। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर लायरा ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, तुम इस रास्ते पर और कितने दिन चलोगी कशिश? ये खेल नहीं है, ये एक दिन ये सच में कुछ बड़ा करवा देगा तुमसे। कशिश की आंखें एक सेकंड के लिए बंद हुई। मैंने उसे खुद बुलाया था, सोचा शायद इस बार। लेकिन जैसे उसने मुझे छुआ, उसकी आवाज हल्की सी रुक गई, बस सहन नहीं हुआ। लायन के उस पार गहरी सांस की आवाज आई। मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, अभी। कशिश ने तुरंत कहा, नहीं, अभी नहीं। मुझे अपनी नई स्क्रिप्ट पर काम करना है। शाम को मिलते हैं हमारे क्लब के प्राइवेट रूम में। कुछ सेकंड बाद लायरा ने हार मान ली। ऑल राइट, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो। कॉल कट हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा। कशिश ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। शावर ऑन किया, पानी जितना हो सके उतना ठंडा रखा, जैसे उसे अपनी त्वचा पर बर्फ चाहिए थी। वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। पानी की धार उसके सिर से होकर कंधों, पीठ और कमर तक बह रही थी। उसकी आंखें बंद थी। रात के ख्याल अभी उसका पीछा कर रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक छवि उभरी। दो लाल आंखें, गहरी
खतरनाक, गुस्से से भरी और ऑब्सेस्ड, जैसे वो सिर्फ उसे ही देख रही हो, सालों से इंतजार में। और फिर एक आवाज, गहरी, भारी, धीमी लेकिन साफ, मैं वापस आऊंगा। कशिश की सांस अटक गई। उसने झटके से आंखें खोल दी। पानी अब भी गिर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे अचानक ठंड बढ़ गई हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने होठों को भींचा, फिर हथेली से अपने सर पर 2-3 बार हल्के हल्के मारा। स्टॉप इट, उसने खुद से कहा। ये क्या है? कौन है वो? क्यों हर बार वही आंखें दिखती हैं, वही आवाज गूंजती है? क्या ये सिर्फ उसका दिमाग है या कोई याद, कोई अधूरी कहानी जो उसकी जिंदगी में लौटने वाली है? उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कुछ सेकंड तक बस वहीं खड़ी रही। पानी बहता रहा, सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हुई। फिर उसने बहुत धीरे से बुदबुदाया, डैम इट, दिस लाइफ सक्स।